In this question, the important thing is what? I said you आपका नाम आपके पास कल आपने बहुत क्लियरली, अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज वाले में आपने क्या पढ़ा था कि आपके कितने प्रकार के आपका नाम जरा याद करिएगा। वायर्स में जब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में आपने किया था तो काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ी थी। उन काफ़ी चीज़ों में आपको मैंने सॉकेट्स के बारे में भी आपका बताया था। एक आपका देखो ना, ये 5 एम्पियर का सॉकेट होता है एंड वन इज फॉर पावर सॉकेट जिसको कहते हैं, ये आपका दिस, ये आपका पावर सॉकेट एंड दिस पावर सॉकेट इज अबाउट 15 एम्पियर। अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हिंदुस्तान में हम खाली पढ़े हैं या लिखे हैं। पढ़े लिखे होते तो हम कभी, सबसे ज्यादा गलती अगर कोई करता है वो पढ़ा लिखा ही करता है। द रीजन बीइंग, आप कूलर चला रहे हैं एंड कूलर आपका नाम क्या करेगा, उसको जितना करंट की जरूरत होगी आप उसको छोटे वाले सॉकेट में लगा रहे हैं, फिर कहते हैं हमारा कूलर का ये सॉकेट फूक गया, ये हो गया, वो हो गया। तो सबसे ज्यादा गलती पढ़ा लिखा आदमी करता है। अब यहां इस क्वेश्चन को आपका देखो ना, it will be very much clear from this. an electric oven of, एक इलेक्ट्रिक ओवन 2 किलोवाट का है। देखिए आपका नाम पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहां पे जब डोमेस्टिक, ये देखिए सी, जब यहां पे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हमने बोल दिया, द इलेक्ट्रिक लाइन विच इज कमिंग इनसाइड योर हाउस या होम from the electric pole, that is of your 220 वोल्ट की होती है अमूमन, 2 फेज। मतलब इफ इन दिस क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन, तो ये बच्चे को पता होना चाहिए, जो आज के बच्चे को क्या पता ही नहीं होता। कई मास्टर जो पढ़ाने आजकल नए लड़के आ रहे हैं, उनको भी अगर नहीं उनका पापा ये तो मिसिंग होगी, क्या होगा, अच्छा मैं घर जाकर के देखूंगा। ये चीजें आप करें। सबसे पहले आपको मैंने बार बार कहा है कि whenever you are solving the numericals based on physics, सबसे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको एक चीज और देगा, डेफिनेशन के अंदर आपको ना फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो जाएगा। एंड व्हेन यू हैव द क्लियर फॉर्मूला, देन आपका यूनिट्स आपको क्लियर हो जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू यूनिट, किलोवाट को वॉट में चेंज करना है या वॉट को किलोवाट में चेंज करना है, आप समझ रहे हैं। ये एंड ये जब ये तीनों चीजें आपको क्वेश्चन में आपका दिमाग में आ रहे हैं, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चन में आपका व्हाट इज गिवन, देन द अनदर पॉइंट इज आपका व्हाट यू हैव टू प्रूव या जिसको आप फाइंड आउट कहते हैं, सिंप्लीफाई करना, टू ब्रिंग द आंसर। एंड द थर्ड वन इज आपका which formula is required, which formula is required। ये एक दिन के पढ़ने में नहीं होगी। रोम इज नॉट बिल्ट इन 1 डे। इतनी चीजों के तहत जाना पड़ेगा, तब आप जो है अच्छे स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। तो एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट है आपका नाम, देखो दिस, इट मींस व्हाट इज दैट। इसमें तो कई बच्चों को पता ही नहीं होगा ये क्या है। एग्जाम देने जा रहे होंगे और पता है हमने पास हो ही जाना है। खुदा की रहमत नहीं है यहाँ पे, सीबीएसई बोर्ड की रहमत है ना। अब आपका देखो गिवन में आपका देखो फर्स्ट पावर रेटिंग। अब नहीं लिखते हो पावर रेटिंग ऑफ अवन, कोई बात नहीं, खाली पावर रेटिंग कैपिटल पी किससे डिनोट करते हैं आपका नाम देखो 10, तो दैट इज आपका क्या है 2 किलोवाट। द क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन इज कि किलोवाट को आइदर यू हैव टू चेंज और नॉट। जी आप पहले देख लें। तो ना देखो दिस, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 watt। सो दिस 2 किलोवाट विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट। सो पावर इज इक्वल टू 2 into 1000 इज इक्वल टू 2000 watt। तो ये 2000 watt में नाउ इट्स कन्वर्टेड। ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिसिटी में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। नाउ देखो दिस, ओके।
So now, then second, usual voltage. Usual voltage is denoted by capital V, and that is what? कितना है देखो, 220 वोल्ट. ये अब आपका देखो, अब जनाब अच्छा अच्छा बच्चा अटक जाएगा. ये कहां यूज करो, इसका क्या मतलब है? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की है आप लोगों ने. ये आपको नहीं कह रहा, मैं पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को कह रहा हूं. इसका क्या है? अब यहां देखिए, तीसरी चीज आपका गिवन में I is equal to, that is current, and that current is आपका देखो 5 एम्पियर. इतना हो गया. अब आपके पास कोई फॉर्मूला ऐसा है, एनी फॉर्मूला यू हैव, जिसमें ये तीनों चीज आती हैं, या इनमें से एक की जरूरत नहीं है, दो की ओनली यू हैव, द ओनली टू इंफॉर्मेशन इज इनफ फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन. यस सर, ये गिवन हो गया. आप देखिएगा, दैट हैज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर. व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वाट लग गए. एंड द 99% चिल्ड्रन इन इंडिया ऑफ CBSE बोर्ड आर नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली. 1% रिजल्ट, वही डॉक्टर, वही IAS, वही जज, वही लोग बनते हैं सर. आड़ू बेड़ू घिगारू हमारे पहाड़ी में कहते ना, वो नहीं बनते, जिनका मेहनत में कहीं से कहीं नहीं, बाप की मोटरसाइकिल उठाई और चल दिए. कहां किसका क्या यूज है. अब आपका देखो ना, देख सके बी में इसका आंसर क्या होगा, एंड उस आंसर को आपने एक्सप्लेन करना है. इसका मतलब आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहां पे I ही निकालना है. व्हाई? क्योंकि पावर एंड V इज गिवन. पावर एंड V इज गिवन. सो नाउ अब देखिएगा, सी फॉर्मूला यूज्ड, या रिक्वायर्ड फॉर्मूला यू कैन राइट हियर. P is equal to V into I. This. तो I is equal to power upon voltage. यूनिट्स को साथ लेकर थे अपन आधे कहते पावर वॉट, और यहां पावर देखिए आपका नाम. तो V आपका नाम, वोल्टेज आपको दिया हुआ है, डजंट मैटर, वोल्ट में आपका है. तो आपका I is equal to, दिस इज व्हाट, दैट इज योर आपका नाम 2000 watt over now 220 volt. A power, this is watt per volt is ampere. So now 1 0 is cancelled by this one. 2 hundreds and 2 11s. तो देखो 11 9s 99. डेसिमल लगा दीजिएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा, एंड 9.09 देखो एम्पियर. अब यहां से टेक्निकली आप दिमाग लगा सकते हैं कि सर ने कहा था, अगर भाई दिया ओवन को इसमें घुसेड़ दिया, इट्स कैपेसिटी इज ओनली आपका नाउ टू ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर, और यहां आप ओवन को उसमें लगा रहे हैं, और ओवन को लगा करके एंड इट्स ड्रॉइंग 9.09 एम्पियर, तो उसकी वाट लगेगी नहीं लगेगी? गेटिंग माय पॉइंट्स. अब देखिए आपका, अब यहां पे क्या हो गया कि देखिए ये आपने निकाल दिया, 9.09 आ गया, आंसर आपका आ गया, आपने दिमाग में कर लिया कि वहां तो 5 एम्पियर. देखिए, इज इट यूज इन फॉर्मूला? नेवर, बट इट्स यूजिंग, इट्स टेलिंग यू दैट द ट्रूथ, दैट हाउ यू हैव टू यूज योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ना. और जबकि 2 किलो वॉट का तो आपको क्या, पूरे डोमेस्टिक जो हर घर को नया कनेक्शन मिलता है वो 2 किलो वॉट का ही बनता है. तो पढ़ने का डज नॉट मीन दैट कि खाली पढ़ लिया, खाना कुत्ता भी खाता है. गेटिंग माय पॉइंट्स. सो नाउ देखो दिस, अब आपका क्या हो गया,
इसका मतलब व्हाट इज द, इसका आंसर क्या हो गया कि दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट विच यू आर लुकिंग इन ए क्वेश्चन, दिस आंसर इज मोर देन दिस स्टेटमेंट आपका। तो मीन्स एज द, देखिए एज द करंट रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज गिवन 5 एम्पियर। ये देखिए ये 5 एम्पियर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड ये करंट आपका देखो ना, दिस इज फ्लोइंग थ्रू, या ड्रॉइंग आप यू कैन राइट नॉट फ्लोइंग, ड्रॉइंग ऑफ 9.09 एम्पियर। तो भाई साहब जो शुरुआत में जब इलेक्ट्रिक पोल से यहां जो आपका एमसीबी था, या जो एमसीबी के अंदर फ्यूज लगा था, ये इट विल मेल्ट, सुना, तो ये तो द फ्यूज ऑफ द सर्किट, ये क्या हो जाएगा आपका, मेल्ट, एंड ब्रोकन। नया फ्यूज आपको लगाना पड़ेगा एलॉय वाला, समझ गया आप? इज इट क्लियर? तो ये था ना इसका, दिस इज द मीन। तो क्वेश्चन देखो, आपने एक क्वेश्चन करने के लिए आपको कितनी पेरीमीटर आपके दिमाग में होना चाहिए, यू शुड हैव टू नो अबाउट दिस प्लीज।